आपके सवाल में ही जवाब है कि योगी जी कहते हैं कि माफिया सब प्रदेश छोड़ गए और योगी जी अभी उसी जनपद में है और उसी जनपद में हत्या हो जा रही है। इसका मतलब कि कोई अपराधी छोड़ के नहीं गया, अपराधी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। कुछ भी करता है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है या उसका डर खत्म हो गया है। तो मैं मान के चलता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ बोल रही है, अपराधियों को खुद संरक्षण दे रही है। अपराधी जब उनके पार्टी का होता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, केवल घुमा दिया जाता है दूसरे। इसमें विधायक और साथियों नमस्कार। इस वक्त जनपद बलिया में और खास बात करें तो फेफना लोकप्रिय विधायक संग्राम सिंह यादव जी फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज बड़े ही पैमाने पर देखा गया बलिया मुख्यालय कह सकते हैं यानी कलेक्टेड पे समाजवादी पार्टी बैनर तले हजारों की संख्या में तमाम छोटे बड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ 1000-1200 की संख्या में समथिंग वहाँ पर पत्रक दिया गया। और पत्रक भी कैसा था? महंगाई, भ्रष्टाचार, देश में अत्याचार, तमाम बलात्कार, ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे थे। हालांकि सारी बारीकियों पे बात करूंगा लोकप्रिय विधायक फेफना संग्राम सिंह यादव से। सर बहुत बहुत स्वागत चैनल पर। बहुत धन्यवाद आपको। आज किस प्रकार पत्रक दिया गया था? हजारों की संख्या में तादाद देखी गई थी, समाजवादी पार्टी के लीडर, किसान, तमाम लोग शामिल थे। आज उत्तर प्रदेश और देश और बलिया जनपद की समस्याओं, जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको लेकर के आज समाजवादी पार्टी ने महामहिम राज्यपाल महोदया को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से पत्रक देने का, धरना प्रदर्शन करके पत्रक देने का काम किया। समाजवादी पार्टी हमेशा से जनता की समस्याओं को सड़क से सदन तक उठाने का काम करती रही है और अब भी कर रही है। आज की स्थिति है कि नौजवान हमारा बिल्कुल निराश हो रहा है, परीक्षाएं देता है और पेपर आउट हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। अब हमारा नौजवान जिसके भरोसे ये देश आगे बढ़ने वाला है, वो जब निराश हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा देश नीचे चला जाएगा, गर्त में चला जाएगा। नौजवान जिस देश का ठीक रहता है तो वो देश ठीक रहता है। नौजवान निराशा में जाएगा तो सोच लीजिए क्या स्थिति होगी। निराशा इतनी है कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार बिल्कुल 12 साल भारत सरकार, और सरकार ने वादा किया था कि ऐ नौजवानों, हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार बनेगी तो हर साल हम आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे। 12 साल में आज 24 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिल गई होती तो एक भी नौजवान सड़क पर नहीं उतरता। आज नौजवान सड़क पर उतर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ और देश की सरकार के खिलाफ। मांग कर रहा है शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दीजिए। और एक कोई प्लेटफार्म मिल जा रहा है, एक छोटा सा प्लेटफार्म मिला तो उसका 4 दिन के अंदर 2 करोड़ उसके समर्थक हो जा रहे हैं। और सरकार डर करके उसके ट्विटर हैंडल को, उसके फेसबुक को बंद करती है। इतनी डरी हुई सरकार है कि अपने खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन नौजवान जब गुस्से में आता है तो बड़े बड़े साम्राज्य ध्वस्त हो जाते हैं। अब समय हमको लगता है आ गया है कि नौजवान अब उद्वेलित हो रहा है। ज्वालामुखी जिस दिन फटेगा इस सरकार का कहीं पता नहीं चलेगा। जिस तरह जोश दिखाया गया, जुनून दिखाया गया और जिस तरह आवाज़ लोग उठा रहे थे मुख्यालय में पहुंचकर, क्या लग रहा है कितना सरकार इसको संज्ञान में लेगी? देखिए, इससे पता चलता है कि कितना लोग पीड़ित हैं। एक छोटा सा आह्वान एक दिन पहले हम लोगों ने किया और हजारों की संख्या में लोग आ गए डीएम के यहाँ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए। अगर सोच लीजिए कि तैयारी करके और प्रदर्शन किया जाएगा जो करना है और ये सरकार नहीं बात मानती है तो समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा प्रदर्शन पूरे जनपद में सारे लोगों को इकट्ठा करके बहुत बड़ा प्रदर्शन करने का काम करेगी। आज गैस नहीं मिल रही है, गैस महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल के लिए लाइन लगा रहे हैं, वो भी महंगा पेट्रोल डीजल हो रहा है, लगातार हो रहा है, 100 के पार हो गया। आपसे बताएं कि किसानों के लिए खाद का इंतजाम नहीं हो रहा है। बिल्कुल हमारी महिलाएं गैस के बगैर खाना बहुत दिनों तक खाना नहीं बन पा रहा था जब गैस बिल्कुल स्थिति खराब हो गई थी। हमारी सरकार दूसरे देश की सरकार के अधीन काम कर रही है। दूसरे देश का राष्ट्रपति आदेश देता है कि आप यहाँ से
गैस खरीदेंगे, यहाँ से डीजल खरीदेंगे, यहाँ से पेट्रोल खरीदेंगे और यहाँ से नहीं खरीदेंगे। इतना लाचार देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं रहा है भारत का। भारत ने हमेशा अपने जनता के हितों के बल पर ही कोई समझौता किया है, लेकिन आज निश्चित रूप से अपने जनता के हितों को ताक पर रख करके दूसरे देश के राष्ट्रपति के आदेश को मान करके काम किया जा रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये इसका हम बहुत भर्त्सना करते हैं कि दूसरे देश के राष्ट्रपति के डर से कोई काम न किया जाए। अपने देश की जनता के हित में, जैसे ट्रंप अपने जनता के हित में काम कर रहा है, वैसे भारत के प्रधानमंत्री को अपनी जनता के हित में काम करना चाहिए। बिल्कुल सर, देखा जा रहा है कि देश प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और बुलडोजर बाबा का एक खौफ दिखाया जा रहा है बड़े बड़े टेलीविजनों पे। यानी ये कहा जाए साफ शब्दों में कि जो गुंडे माफिया थे वो प्रदेश छोड़ के चले गए, लेकिन आए दिन 1 महीना 15 दिन में तमाम घटनाएं घटी जा रही है जिले में, जनपद मऊ में, गाजीपुर में, खासकर बलिया में तमाम छुड़ेबाजी गोली कांड देखा जा रहा है। अभी जिस दिन योगी जी बगल के आपके जनपद में आए थे उस दिन भी गोली कांड देखा गया, तमाम हत्याएं मर्डर हो रहा है। आखिर कब तक देश बर्बाद होता है, इस तरह का होता रहेगा, कब तक आवाज लोग उठाते रहेंगे? आपके सवाल में ही जवाब है कि योगी जी कहते हैं कि माफिया सब प्रदेश छोड़ गए और योगी जी अभी उसी जनपद में है और उसी जनपद में हत्या हो जा रही है। इसका मतलब कि कोई अपराधी छोड़ के नहीं गया, अपराधी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। कुछ भी करता है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है या उसका डर खत्म हो गया है। तो मैं मान के चलता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ बोल रही है, अपराधियों को खुद संरक्षण दे रही है। अपराधी जब उनके पार्टी का होता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, केवल घुमा दिया जाता है दूसरी तरफ। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार खुद ये सारे काम अपने साथियों के साथ कराना चाहती है। जो लोग इनके पार्टी में शामिल हो जाते हैं उनको माफ़ कर देती है और वही अपराधी आजकल काम कर रहे हैं। और लगातार अपराध, आपने कहा कि बलिया में अपराध हो रहा है, मऊ में हो रहा है, अगल बगल के ज़िलों में हो रहा है, लगातार अपराध बढ़ा हुआ है। वो NCRB का डाटा कहता है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में 1 नंबर पर है, चाहे महिलाओं के मामले में, चाहे वो डकैती के मामले में, हर मामले में डाटा कहता है कि उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। इसलिए जो मुख्यमंत्री के जो दावा करते हैं वो दावा झूठा है, केवल किताबी है, कागजों में है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस दावे में दम नहीं है, अपराधी हैं और लगातार अपराध कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पर खबर निकल के आई है कि संग्राम सिंह यादव कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि विपक्ष के तमाम विधायकों का निधियों के साथ कहीं ना कहीं जो हक मिलना चाहिए इस तरह का सरकार नहीं दे रही है। देखिए, मैं बहुत दावे के साथ ये इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल सब कुछ कंप्यूटर में फिट है। आप देख लीजिए कि अपने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को कितना पैसा मुख्यमंत्री ने दिया और समाजवादी पार्टी के विधायकों को कितना पैसा दिया। 4 साल में 1 करोड़ रुपया मिला है। अपने विधायकों को सैकड़ों करोड़ रुपया इस सरकार ने दिया है। हम लोग के निधि के अलावा कोई पैसा इस सरकार ने दिया नहीं। निधि से जो कुछ हो सकता है वो अपनी जनता की सेवा हम लोगों ने किया है। हमारी नीति बिल्कुल ख़त्म है। जब भी जनता की मांग आती है तो पहले नोट करके तुरंत निधि को मैं दे देता हूँ, ख़त्म हो जाती है। ये सरकार भेदभाव कर रही है और संविधान कहता है कि किसी के साथ न जनता के साथ भेदभाव होना चाहिए, न विधायक के साथ कोई भेदभाव होना चाहिए। लेकिन ये सरकार जनता के साथ भी भेदभाव करती है और विधायकों के साथ भी भेदभाव कर रही है। 27 में कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या लग रहा है कि पीडीए सरकार कैसे बना पाएगी, कितना संभव है? क्या अखिलेश यादव पुनः मुख्यमंत्री नजर आएंगे या नहीं? जैसे 24 में पीडीए ने अपना झंडा गाड़ा है, उसी तरह 27 में पीडीए अपनी सरकार बनाएगा और सरकार बना करके सामाजिक न्याय को पालन करेगा और जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का काम करेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहे हैं संग्राम सिंह यादव, जो कि लोकप्रिय विधायक फेफना से काफ़ी सुर्खियों बने रहते हैं और काफ़ी सोशल मीडिया पे भी इनको देखा भी जाता है और लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। कुछ वैसे भी कमेंट करते हैं जिनको नहीं करना चाहिए, लेकिन कमेंट तो होना चाहिए। राजनीतिक में कमेंट दोनों तरफ से आना चाहिए, तभी राजनीति का मजा भी आता है और आनंद भी आता है। वीडियो को अधिक से शेयर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।